देख कितना धुआंधार सब पानी आ रहा है। देखिए धुआं ही धुआं दिखा रहा है। ऐसे जगह जल्दी कितना भयंकर पानी आ रहा है। ठंड लग रही है ना। तो कौन सा स्टेप कर रहे हैं देखिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक बहुत ही झमाझम वाली बारिश के साथ एक बहुत ही सुंदर से ब्लॉग की शुरुआत। और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, ये है हरियाली अमावस्या वाला दिन का ब्लॉग। छोड़ और आप लोगों के पास थोड़ी देरी से भेज पा रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हरियाली अमावस्या का त्यौहार किस तरीके से पूरे पारंपरिक तरीके से गांव में मनाया जाता है, जो बड़े बुजुर्गों के बताए हुए जो नियम हैं उनके मुताबिक मनाया जाता है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले लिपाई कर लेते हैं। और जो बारिश वाला शूट किया है ना, वो अगले दिन का है। जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। तो दोपहर को लिपाई करनी थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि फिर पूरी रसोई में पानी पानी भर गया था। इस वजह से फिर हमने लिपाई नहीं की थी। फिर ये लिपाई की है दूसरे दिन सुबह। और यहाँ पे चूल्हे की पुताई करके नीचे से ईंधन लेकर रखेंगे चूल्हे के पास, क्योंकि लिपाई करने से पहले ईंधन रख लेते हैं, वरना बहुत अशुभ माना जाता है बाद में ईंधन रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे लिपाई शुरू कर देते हैं। कौन को वीडियो जा रहा है डैडी? क्या और दोस्तों, हमारे गांव में क्या होता है, मतलब लिपाई से पहले चूल्हे की पुताई कर देना, और ईंधन जैसे चूल्हे पे खाना बनाना है तो ईंधन रख लेना लिपाई से पहले। ये सारी चीज़ें बहुत ही अपशगुन मानी जाती हैं। जैसे लिपाई से पहले रख लेना चाहिए ये चीज़ें, ये काम। और लिपाई के बाद बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये सारे काम, बहुत ही अशुभ माना जाता है गांव में। और मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पहले से ही ये जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उसी के मुताबिक हम ये सारे त्योहार मनाते हैं। तो चलिए, रसोई में ईंधन रख लिया है और लिपाई होने लगी है। और दोस्तों, लिपाई के बाद अगर बाल धुलना है आपको, तो लिपाई से पहले धुल सकते हैं, बाद में नहीं धुलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो लगभग लिपाई हमारी पूरी हो चुकी है और बाहर जीने की लिपाई कर देते हैं। बस 2 सीढ़ी पर ही लिपाई करेंगे, नीचे तो गीला रहता है। और फिर फटाफट से आ गए हैं कमरे में, तो यहाँ पे पोंछा लगा देंगे। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, यानी इससे पहले वाले ब्लॉग में, कमरों को खूब अच्छे से धुला है,
लेकिन भसुआ सीमेंट निकल गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा चिपचिपा सा हो रहा था। इस वजह से फिर हमने सीलन सी भी आ रही है, फिर से पोंछा लगा के पंखा चला देंगे तो पूरा कमरा अच्छे से सूख जाएगा। और अभी क्या है, अब उतनी दिक्कत नहीं आती है फर्श में, बस पोंछा लगाना है। पोंछा बहुत जल्दी लग जाता है। तो मतलब हम आप लोगों को बता नहीं रहे हैं, जो बहनों के मतलब यहाँ पे चिकने फर्श होते हैं ना, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और पहले हम जो बस पुराना फर्श था, इसका थोड़ा खुरदला सा था, तो उसको हम धुलते थे 8 से 15 दिन में। तो यहाँ पे लगभग पोंछा पूरे कमरे में लगा दिया है और यहाँ पे अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद नहाकर मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों मिल रहे हैं आपसे नहाने के बाद। यहाँ पे दीदी और हम साथ में खाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाया है कि किसी भी त्यौहार पर हम साथ में ही खाना बनाते हैं और एक ही जगह त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी बन गई है और आज भी पारंपरिक भोजन बनाया जाएगा। तो यानी भोजन में बनाया जाएगा पकौड़े वाली कढ़ी और भजिया, पालक डाल के भजिया और खीर और पूड़ी। ये 4 चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं आज हरियाली अमावस्या वाले दिन। तो बस यहाँ पे तैयारियाँ खाने की जल्दी जल्दी कर रहे थे और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी है, क्योंकि कढ़ी की रेसिपी हमने कई बार शेयर कर दी है, तो इसी वजह से फिर हमने खाने की रेसिपी शेयर नहीं की है। कितनी देर होगी? तो दोस्तों आज है हरियाली अमावस्या का त्यौहार और सुबह से बहुत ही ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं और मतलब हरियाली है पूरी पारंपरिक तरीके से, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए पहले हरियाली रख देते हैं जो दरवाजे पे रखी जाती हैं गाय के गोबर से। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों इस तरीके से हरियाली रखी जाती हैं गाय के गोबर से। तो दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये त्यौहार बहन बेटियों का होता है। जैसे बेटियों का माना जाता है, वैसे तो बेटियां ही हरियाली रखती हैं दीवारों पर और वही पूजा करती हैं, लेकिन बेटियों ने नहीं रखी थी, फिर हमने ही रखी थी। लेकिन नव्या हमारी क्या है गुस्सा हो गई थी, तो फिर एक हरियाली उनसे भी रखवाई थी पीछे दीदी के यहाँ पर। दीदी की यहाँ पे पहले रख दी थी, तो इस वजह से फिर हमने बाद में उनको बोला था कि इसी के ऊपर रख दो, तब जाके वो मतलब गुस्सा उनका ख़त्म हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हरियाली रख लेते हैं। बन के तो चलिए दोस्तों हरियाली भी रख दी हैं और जब तक खाना तैयार हो रहा है, खाने की तैयारी हमने करवा दी है, बाकी दीदी करेंगी। तो जब तक हम फिर पुताई कर देते हैं। कहते हैं कि लिपाई करके ऐसा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन काफ़ी बार मौका ऐसा आ जाता है कि हम लिपाई करके पुताई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा त्यौहार है तो आज पुताई कर डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये देखिए खाने में गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनने लगी हैं और ये घोल रखा हुआ है जो कि बेसन का बैटर तैयार किया था पालक डाल के। और ये पकौड़े वाली कढ़ी भी हमारी बन गई है और खीर भी बन गई है। ये देखिए खीर भी बन गई है और 2 थाली फटाफट से लगा देते हैं। एक जो हमारे कुल के देवता होते हैं उनके लिए और एक हरियाली अमावस्या के लिए जो हरियाली रखी है उनके लिए। तो भोग लगाने के लिए छोटी छोटी अठवाई बनाई जाती हैं, इनको अठवाई बोली जाती हैं। तो मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं, उनको अठवाई बोली जाती है। भोग के लिए बनाते हैं उनको अठवाई बोलते हैं गांव में। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किसी भी व्रत की पूजा हो या त्यौहार की पूजा हो, घी शक्कर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोनों थाली में रखेंगे घी शक्कर, भले कितना ही भोजन हो लेकिन घी शक्कर ज़रूर रखा जाता है थालियों में।
तो चलिए यहाँ पे फिर राधिका आ गई हैं और हरियाली की पूजा करेंगी। और संजना आज है नहीं, वो स्कूल गई हैं। वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, लेकिन क्या है, टीचरों को स्कूल में बुलाया है, तो बस इनकी पूजा कर देते हैं और खाना खिला देते हैं। बस दोस्तों, इसी तरीके से गांव में पूरे पारंपरिक तरीके से इस तरीके से हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है। आपके यहाँ कैसा मनाया जाता है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे भी पूजा कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त और आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें भी अपने मायके में जाना है खाना खाने के लिए। आज हमारा भी निमंत्रण है मायके में। आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, सुंदर सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।